नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा किए। कहा, तकनीकी क्षेत्र में भारत की प्रगति की दुनिया कर रही है सराहना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भागलपुर में पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त के रूप में 22,700 करोड़ रुपए की राशि जारी करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दरभंगा में मखाना किसानों से किया संवाद। मखाना बोर्ड के गठन के लिए सुझाव भी लिए। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने भारत को जीत के लिए 242 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत तेजी से अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। आकाशवाणी पर आज मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि भारत के लोग नई प्रौद्योगिकी अपनाने में किसी से पीछे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में दुनिया भारत की प्रगति की सराहना कर रही है। स्पेस और साइंस की तरह एक और क्षेत्र है जिसमें भारत तेजी से अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। ये क्षेत्र है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाल ही में मैं एआई के एक बड़े सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पेरिस गया था। वहां दुनिया ने इस सेक्टर में भारत की प्रगति की खूब सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं की भागीदारी से अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विभिन्न क्षेत्रों में नई क्रांति आ रही है। उन्होंने इस बात पर गर्व व्यक्त किया कि राष्ट्र दिन प्रतिदिन अंतरिक्ष विज्ञान में नई ऊंचाइयां छू रहा है। लॉन्च व्हीकल का निर्माण हो, चंद्रयान की सफलता हो, मंगलयान हो, आदित्य L1 या फिर एक ही रॉकेट से 104 सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजने का अभूतपूर्व मिशन हो। इसरो की सफलताओं का दायरा काफी बड़ा रहा है। बीते 10 वर्षों में ही करीब 460 सैटेलाइट्स लॉन्च की गई हैं और इसमें दूसरे देशों की भी बहुत सारी सैटेलाइट्स शामिल है। प्रधानमंत्री ने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए जाने की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि यह नारी शक्ति को नमन करने का विशेष अवसर है। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि इस बार महिला दिवस पर वे एक ऐसी पहल करने जा रहे हैं जो हमारी नारी शक्ति को समर्पित होगी। इस बार महिला दिवस पर मैं एक ऐसी पहल करने जा रहा हूं जो हमारी नारी शक्ति को समर्पित होगी। मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट उनको देश की कुछ इंस्पायरिंग वुमेन को एक दिन के लिए सौंपने जा रहा हूं। 8 मार्च को वो अपने कार्यों और अनुभवों को देशवासियों के साथ साझा करेंगी। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के रोमांच की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि हमारे बहुत से खिलाड़ी खेलो इंडिया अभियान की देन हैं। हमारे बहुत से खिलाड़ी खेलो इंडिया अभियान की देन है। हिमाचल प्रदेश के सावन बरवाल, महाराष्ट्र के किरण मात्रे, तेजस सिरसे या आंध्र प्रदेश की ज्योति याराजी, सबने देश को नई उम्मीदें दी हैं। उत्तर प्रदेश के जेवलिन थ्रोअर सचिन यादव और हरियाणा की हाई जंपर पूजा और कर्नाटका की स्विमर धिनिधि दे सिंधु ने देशवासियों का दिल जीता। प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य पर चर्चा करते हुए कहा कि आज हर 8 में से 1 व्यक्ति मोटापे से परेशान है। उन्होंने कहा कि लोग अपने खान पान की आदतों में कुछ बदलाव कर फिट रह सकते हैं। अधिक वजन या मोटापा कई तरह की परेशानियों को, बीमारियों को भी जन्म देता है। हम सब मिलकर छोटे छोटे प्रयासों से इस चुनौती से निपट सकते हैं। जैसे एक तरीका मैंने सुझाया था, खाने के तेल में 10% की कमी करना। श्री मोदी ने कहा कि वे 10 लोगों को अपने भोजन में तेल में 10% की कटौती करने की चुनौती देंगे। उन्होंने कहा कि वे उन लोगों से आग्रह करेंगे कि वे 10 और लोगों को यही चुनौती दें। प्रधानमंत्री ने बोर्ड की परीक्षा में भाग ले रहे छात्रों को शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वे बिना तनाव लिए सकारात्मक भावना के साथ अपनी परीक्षाएं दें। मैं अपने युवा साथियों यानी एग्जाम वॉरियर्स को उनकी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
आप बिना कोई स्ट्रेस लिए पूरी पॉजिटिव स्पिरिट के साथ अपने पेपर दीजिए। श्री मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम अब संस्थागत रूप लेता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार आ रहे हैं। श्री मोदी भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त की राशि जारी करेंगे। प्रधानमंत्री 9 करोड़ 80 लाख किसानों के खातों में करीब 22,700 करोड़ रुपए की राशि अंतरित करेंगे। इस योजना के अंतर्गत किसानों को 3 समान किस्तों में वार्षिक 6,000 रुपए दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री बिहार में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण भी करेंगे। श्री मोदी 526 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित वारिसलीगंज नवादा तिलैया दोहरीकृत रेलखंड का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही 10,000वें एफपीओ का गठन और मोतिहारी में 33 करोड़ 80 लाख रुपए के निवेश से पशुओं के लिए स्वदेशी नस्लों के लिए क्षेत्रीय उत्कृष्टता केंद्र सीओई का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री 113 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से बरौनी में दुग्ध उत्पाद संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता सभा स्थल पर तैयारियों में लगे हुए हैं। श्री जायसवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री की सभा ऐतिहासिक और भव्य होगी। कल आप मोदी जी के सभा में और उनका संबोधन और साथ में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी रहेंगे और उनका संबोधन सुनने के लिए कल सभी को मोटरसाइकिल रैली के माध्यम से आमंत्रित कर रहे हैं कि सभी लोग भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में कल 12:30 बजे के आसपास पहुंच करके प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुने। चुनाव का शंखनाद आगाज हमने कर दिया है और चट्टानी एकता के साथ हमारे कार्यकर्ता और 5 घटक दल अब जो है कमर कस लिए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं और अब एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी का प्रादेशिक समाचार एकांश पटना हिंदी भाषा के लिए आकस्मिक समाचार संपादक और आकस्मिक प्रसारण सहायक का पैनल तैयार करने के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आवेदन की अंतिम तिथि 7 मार्च है। अधिक जानकारी newsonair.gov.in के वैकेंसी सेक्शन या प्रादेशिक समाचार एकांश पटना के एक्स हैंडल @AIRnews_पटना से प्राप्त की जा सकती हैं। और अब बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बिहार के मखाना किसानों को हर तरह की सहायता दी जाएगी। दरभंगा के राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र में किसानों से संवाद करते हुए श्री चौहान ने कहा कि वे मखाना किसानों के लिए उत्पादन बढ़ाने के साथ ही 4 विशेष कार्य करेंगे। एक तो करेंगे उत्पादन कैसे बढ़े, पर हेक्टर या पोखर में जितना हम लगाते हैं तालाब में उत्पादन बढ़ाना। दूसरा हम काम करेंगे उत्पादन की लागत घटाना। तीसरे काम करेंगे उत्पादन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना, आसान हो जाए खेती जरा। और एक जिसके लिए कई काम करने पड़ेंगे वो है उचित मूल्य मखाने का मिल जाए किसान को, इसका इंतजाम करना। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने दरभंगा में एक तालाब में जाकर मखाना निकालने की प्रक्रिया देखने के साथ ही उसमें भाग लिया। उन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के वैज्ञानिकों को कांटा रहित मखाना बीज के विकास पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। मेरा अधिकारियों को भी निर्देश, ICAR काम करेगा कांटा रहित मखाने का बीज कैसे विकसित किया जा सकता है। ये किया जा सकता है आज के युग में। यह बात मैकेनाइजेशन की आई, पानी में डुबकी लगा के निकालना पड़ता है, पूरे डूब गए। अब आज के युग में मैकेनाइजेशन से ये परिस्थिति बदली जा सकती और इसलिए मैकेनाइजेशन होगा और ऐसे यंत्र बनाए जाएंगे जो आसानी से गुड़िया को बाहर खींच लाएं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने के अनुरूप बेगूसराय समेत राज्य के विभिन्न भागों में कपड़ा उद्योग को सुदृढ़ बनाया जा रहा है। श्री सिंह ने बेगूसराय में कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र में समर्थ योजना का उद्घाटन करते हुए कहा कि यह योजना टेक्सटाइल उद्योग से जुड़े लोगों को ताकत देगी। कृषि के बाद अगर कोई रोजगार देता है तो वो देता है टेक्सटाइल। तो हम बेगूसराय में रिवर्स नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तो हम बेगूसराय को एक गारमेंट का हब, स्टिचिंग का हब बनाने का उद्देश्य
और नरेंद्र मोदी का सपना है कि महिलाओं के हाथ में रोजगार मिले, उसी का एक समर्थ का हम साल में करीब 3 लाख 4 लाख लोग महिलाओं को रोजगार देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा है कि जमालपुर रेल इंजन कारखाना को विकसित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। श्री सिंह ने मुंगेर में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि संसद के बजट सत्र के बाद रेल मंत्री स्वयं जमालपुर आएंगे और रेल कारखाने का निरीक्षण कर विकास कार्यों की घोषणा करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आम बजट बिहार के लिए किए गए घोषणाओं और प्रावधानों से राज्य की प्रगति का मार्ग पूरी तरह से खुल गया है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में आज भारत का मुकाबला चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से हो रहा है। यह मैच दुबई में खेला जा रहा है। पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.4 ओवर में 241 रन बनाए। भारत के सामने जीत के लिए 242 रनों का लक्ष्य रखा गया है। ताजा जानकारी के अनुसार भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 64 रन बना लिए हैं। इस समय भारत की पारी का 11वां ओवर जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज राज्य के दक्षिण पूर्व भागों में कई स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई है। भागलपुर में सबसे अधिक 13.3 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और अररिया समेत राज्य के उत्तर मध्य और उत्तर पूर्व भागों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज गति से हवा चलने की संभावना है। आज के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अगले 72 घंटों के दौरान न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के सीतामढ़ी, मधुबनी, भागलपुर, बांका, जमुई जिलों एवं उत्तर पूर्वी भाग के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, ये वज्रपात एवं तेज हवा लगभग 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा होने की संभावना है। इधर बांका जिले के हरचंडी गांव में आज वज्रपात की घटना में खेत में काम कर रही एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल आज अपना 100वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर आयोजित समारोह का उद्घाटन पद्म भूषण लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर BN शाही ने किया। सीतामढ़ी के जिलाधिकारी के निर्देश पर बेलसंड प्रखंड के डुमरा, नुनौरा और जाफरपुर पंचायत के आवास सहायकों के खिलाफ अनियमितता के मामले में FIR दर्ज कराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बेगूसराय के बलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत लखमीनिया स्टेशन चौक के पास वाहन जांच के दौरान पुलिस ने 2 देसी पिस्तौल के साथ 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। अररिया जिले के सिकटी और मदनपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर पुलिस ने भारी मात्रा में नेपाली शराब और प्रतिबंधित कोडीन युक्त सिरप के साथ 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जमुई जिले के चरका पत्थर थाना क्षेत्र अंतर्गत कहुआ जंगल से पुलिस ने कुख्यात नक्सली जयराम तुरी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक मदन कुमार आनंद ने बताया कि जमुई पुलिस और SSB की संयुक्त छापेमारी के दौरान ये सफलता मिली है। पकड़े गए नक्सली पर खैरा थाना के परासी पुलिस कैंप भवन को विस्फोट कर उड़ाने समेत कई जघन्य मामले दर्ज हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा किए। कहा, तकनीकी क्षेत्र में भारत की प्रगति की दुनिया कर रही है सराहना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भागलपुर में PM किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त के रूप में 22,700 करोड़ रुपए की राशि जारी करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दरभंगा में मखाना किसानों से किया संवाद। मखाना बोर्ड के गठन के लिए सुझाव भी लिए। और ICC चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने भारत को जीत के लिए 242 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।